डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के अंदर एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे जिससे कंपटीशन के अंदर, सेमेस्टर के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है मेरा प्रेशर। जानते हैं प्रेशर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर कोई नॉर्मल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को पर यूनिट एरिया के टर्म में देखें तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। सिंपली एक डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसके कोई एक सरफेस ले लेते हैं, ये वाले सरफेस ले लेते हैं। इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स F लग रहा है, तो यहीं पर इसके एरिया से डिवीजन कर दे फोर्स में, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेशर। सिंपल डिफिनेशन प्रेशर का क्या होगा? लिखेंगे प्रेशर यानी द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, force acting perpendicular to the surface of an object per unit area is called pressure। सिंपली यहां तक लिख सकते हैं। यानी मैथमेटिकली प्रेशर बराबर क्या लिख सकते हैं आप? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या इसका? एरिया, यानी फोर्स बटा एरिया, यानी P इक्वल टू F बटा F। प्रेशर का जो SI यूनिट होगा, फोर्स के SI यूनिट और एरिया के यूनिट पर निर्भर करेगा। यानी the SI unit of pressure is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। पास्कल के अलावा बहुत सारे यूनिट है जिसमें मेजर करते हैं, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, बार। तो लिखेंगे इट ऑल्सो measured in term of किलो पास्कल, मेगा पास्कल, बार, etc। अब समझते हैं कि 1 किलो पास्कल का मतलब क्या होता है। यानी 1 किलो पास्कल का मतलब होता है 10 के पावर 3 पास्कल। 1 मेगा पास्कल का मतलब होता है 10 के पावर 6 पास्कल। और एक बात याद करना है, मेगा पास्कल को 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलते हैं, और 1 बार का मतलब होता है 10 के पावर 5 पास्कल। ये चीज आपको माइंड में बैठा कर रखना है। फिर इसका अलावा एक नोट करके फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? एक जो जनरली किसी गैस के द्वारा प्रेशर लगाए जाने पर कैलकुलेट करते हैं, किसी लिक्विड के द्वारा, मानते हैं कि किसी वाटर के अंदर कोई बॉडी को डुबाए हैं तो उस पर कितना प्रेशर लगेगा, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है P बराबर रो जी एच। जहाँ पे रो क्या है? रो जो है डेंसिटी है। अगर एयर के अंदर है तो एयर का डेंसिटी, वाटर के अंदर है तो वाटर का डेंसिटी। जी तो आप जानते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट, कितना हाइट के अंदर उसको इमर्ज करता है। रो का वैल्यू अलग अलग लिक्विड और गैस के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन याद करके, नोट करके याद कर लेना एक और, कि जो रो का वैल्यू होता है, रो वाटर, वह 1000 kg पर मीटर क्यूब होते हैं।
जबकि रो मरकरी यानी Hg के लिए 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ये दो चीज आपको हमेशा माइंड में करके रखना है। फिर हम लोग आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते हैं। मेरे पास जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका शुद्ध हिंदी होता है वायुमंडलीय दबाव। क्या होता है, यानी हम यहाँ पे अगर बैठे हुए हैं, खड़े हैं, तो किसके कारण खड़े हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अगर यह प्रेशर मेरे ऊपर नहीं लगता तो हम भी क्या होते हैं? आकाश में उड़ते होते। तो यानी एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा अर्थ सरफेस के ऊपर पर यूनिट एरिया में जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी को क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी सिंपल डेफिनेशन, द फोर्स एग्जर्टेड का मतलब लगाया जाना, फोर्स एग्जर्टेड बाय वेट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसका मान, इसका जो वैल्यू होते हैं ना, 3-4 टर्म में पढ़ेंगे जो कंपटीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो लिखते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर देखते हैं। तो लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, द फोर्स एग्जर्टेड बाय, किसके द्वारा? वेट ऑफ एटमॉस्फेरिक, वेट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर on the per unit area of earth surface is called atmospheric area। एटमॉस्फेरिक, आप समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? मेरे ऊपर जो एटमॉस्फेयर द्वारा प्रेशर अप्लाई किए जाते हैं उसका मान कितना होता है? तो हम जानते हैं कि प्रेशर को हम लोग बार में भी मेजर कर सकते हैं, पास्कल में भी मेजर कर सकते हैं, मेगा पास्कल में मेजर कर सकते हैं, या आप जब बैरोमीटर से प्रेशर मापते हैं तो उसके अंदर मरकरी के लेवल से भी हम लोग पता करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे the value of atmospheric pressure, the value of atmospheric pressure equal to 760 मिलीमीटर mm ऑफ मरकरी। यानी अगर पारे की हाइट से देखें कि बैरोमीटर के अंदर कितना पारा चढ़ेगा तो वो 760 mm ऑफ Hg होता है। याद करके रखना, 760 को 76 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या 0.76 मीटर भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि भाई बताओ कि पास्कल में कितना होगा, तो याद करना है कि 1.013 × 10 के पावर 5 पास्कल। पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई बार में कितना होगा? तो इतना पास्कल का मतलब होता है 1 बार, तो कह देंगे 1.013 बार, क्योंकि 10 के पावर 5 पास्कल का मतलब होता है बार। फिर आपसे पूछ सकता है कि मेगा पास्कल में कितना होगा, तो 10⁶ पास्कल को बोलते हैं मेगा पास्कल। 0.1013 मेगा पास्कल। ये मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वैल्यू होते हैं जो हमको कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है। फिर बोला एक बात कि बोलो अगर बैरोमीटर के अंदर पारा को छोड़कर हम लोग वाटर को यूज कर दें तो उसमें कितना चलेगा? तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। 10.3 मीटर ऑफ वाटर होता है जो आपको हर एक जगह नहीं मिलेगा। ये चीज़ समझ के रखना है कि अगर पारे के जगह पर मरकरी यूज करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए मेरा मान कितना चाहना चाहिए? 10.33 मीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। फिर हम लोग आगे चलेंगे